Islamic class 7 students, we are going to discuss the common digestive problems. कल हमने जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डाइजेशन कैसी होती है उसके बारे में, और हमने जो है एक जो है कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इसको इंडाइजेशन कहते हैं उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको इंडाइजेशन के बारे में बताया था कि जब हम किसी फूड को प्रॉपरली चीव नहीं करते और क्विकली स्वालो करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो लार्ज मिकदार में बनता है, कि फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होके जहाँ डाइजेस्ट होके हमारे मैदे के अंदर आता है और हमारे हार्ट्स के अंदर बर्न्स वगैरह हो जाती है। तो इसी किस्म की इंडेक्शन को हमने जो है इंडाइजेशन जो है कहा था। आज हम जो है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिसको हम अल्सर कहते हैं उसको पढ़ते हैं। आपको पता है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस इन द स्टमक के अंदर जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, द एंजाइम व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस गैस्ट्रिक जूस, जो एंजाइम इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं जब हम कुछ खाते भी हैं प्रॉपर्ली तो फिर क्या होगा कि दे स्टार्ट टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो वॉल्स होती है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सबका सब पेन जो है इसको सोर कहते हैं वो उन स्पॉट्स पे होना शुरू हो जाता है जिसको हम अल्सर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं आते और यहाँ आके जो है वो मुख्तलिफ 5-6 घंटे तक जो है वो भूखे रहते हैं, उनके मैदे के अंदर कुछ नहीं होता। तो जब गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है मैदे के अंदर उसको डाइजेस्ट करने के लिए ग़िज़ा तो नहीं होती, तो क्या करते हैं गैस वाल्स हैं आपके स्टमक के उसको डाइजेस्ट करना ब्रेक करना जो है शुरू करते हैं, जिससे जो है हमें अल्सर हो जाता है। तो आप लोग जो है जब भी घर से आया करें तो अच्छे तरीके से नाश्ता वगैरह करके आया करें। अब इसके जो है क्योर क्या है, जब ये अल्सर गुदरा खांसता अगर हो जाता है तो उसका क्योर में क्या चाहिए, हमें अवॉइडिंग स्पाइसी फूड, जो स्पाइसी फूड्स होती हैं चटपटी चीजें जो होती हैं उससे हम खाने से परहेज करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो है टी वगैरह जो है उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपको हो गए तो यू शुड टेक द मेडिसिन की अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, दुकान डॉक्टर से आप रजू करके इसकी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड है सी वो है डायरिया। डायरिया क्या होता है, इट्स द मोस्ट कॉमन डिजीज है, ये जो है काज बाय बैक्टीरिया और वायरस। ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो है हमें होती है अगर हम कोई प्रॉपर्ली जो है बॉइल्ड वाटर और फिल्टर वाटर नहीं पीते और कोई हम ग़िज़ा खाते हैं जिसके अंदर ये बैक्टीरिया वायरस मौजूद होते हैं तो ये जाके हमें इन्फेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो वाटर और साल्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। जब लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता तो जो फेसिस हमारे जिस्म से बाहर आते हैं, वेस्ट मटेरियल आते हैं, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमारे जिस्म से बाहर निकलेगा ज्यादा तो इससे क्या होता है कि हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, हमारे जिस्म से पानी की मिकदार जो है वो कम हो सकती है। अब इससे बचा किस तरह जाए, इससे बचने के लिए कि हमें जो अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, क्योंकि अगर हम सराउंडिंग में मौजूद चीजें अगर जरासीम बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे, ड्रिंक हम करेंगे पिएंगे वो चीजें तो नुकसान से। हमें दूसरा ड्रिंक करना है बॉइल्ड एंड फिल्टर वाटर, हमें जो है उबला हुआ और साफ सुथरा पानी पीना है और प्रॉपर्ली कुक फूड जो है हम उसको खाएं। अगर हम प्रॉपर्ली कुक फूड नहीं खाएंगे तो उसके अंदर जो है बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो है वो सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करने के बाद हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो डी है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को उर्दू के अंदर कब्ज कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, समझो इसका उलट होता है। उलट इसके अंदर होता है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज होता है और इसके अंदर जो हमारे फेसेस निकलते हैं वो हार्ड होते हैं। इसमें होता है क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो है वाटर और साल्ट वगैरह जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारे फेसेस जो है वो हार्ड हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर दूसरा क्या होता है कि फेसेस जब हार्ड हो जाते हैं डिफिकल्ट टू पास आउट ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म से निकलना उसका मुश्किल हो जाता है, तो इस कंडीशन को ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं। अब ये होता किस तरह है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हम जो फूड इंटेक करते हैं, जो पानी हम कम पीते हैं, ये एक रीजन हो सकता है, और दूसरा फाइब्रस फूड जो रेशे वाले ग़िज़ा होते हैं हम उसको कम खाते हैं। मोस्टली हम जो आटा वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो स्पेशल आटा, उसके अंदर भूसी वगैरह नहीं होते, तो हम क्या करें कि कोशिश करके इसका क्योर ये है कि हम जो लार्ज अमाउंट में फ्लूइड वाली चीजें जो हैं दूध ज्यादा पिया करें, पानी जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल किया करें, और जो हम फूड खाएं वो हेल्थी हो, अच्छा फाइब्रस फूड हो। कोशिश करके जो है हम जो है वो सादा आटा इस्तेमाल करें, उसके अंदर फाइबर
रिलेटेड जो है बीमारियां भी होती हैं। इसलिए जो है सारे आज हमने जो इसके डाइजेस्टिव कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उसको कंप्लीट किया। आज हमने 3 जो है मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिसमें हमारे अल्सर है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, रिस्पिरेशन, उसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है ये सारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो चीजें पढ़ी और जो उससे रिलेटेड जो है डाइजेस्टिव कॉमन प्रॉब्लम जो है वो पढ़े, इसको घर के अंदर आप दोहराएंगे, अच्छी तरीके से इसको स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।